अस्सलाम वालेकुम। द सिविलियन चैनल के प्लेटफॉर्म से अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जो बेल आइकन है उसको अपडेट्स के लिए ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इश्यूज या मौज़ूआत हैं सिर्फ दो। एक तो ये कि जो हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर दे, यानी अवाम और दीगर सियासी रहनुमाओं से, अपोजिशन की पार्टियों से उलझना शुरू कर दे, मुख्तलिफ इदारों से पंगा लेना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि ऐसी हुकूमत अपने आखिरी दिन गुजार रही है या अपनी आखिरी सांसें ले रही है। दूसरा मौजू है कि इस तरह के इक़दाम पर जब कुछ सहाफ़ी, नाम नहाद सहाफ़ी, एंकर, और ऐसे एंकर जिनको कम से कम मैं सहाफ़ी नहीं समझता, ना ही सहाफ़त के मैदान में उनकी कोई खिदमात हैं, आप सब लोग उनके नाम से वाकिफ़ हैं, जो हर चढ़ते सूरज की परस्तिश करते हैं, उसके पुजारी होते हैं। इनका कोई दीन, ईमान, एथिक्स कुछ भी नहीं होता। बारह वापस आते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। आपने 2-3 रोज़ कबल इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस के सामने जो कुछ हुआ वो आपने देखा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, बजाय इसके कि जो सेन माइंड रखने वाले हुकूमती रहनुमा हैं इसकी मजम्मत करते, उल्टा उन्होंने अपोजिशन या मुस्लिम लीग नून को इसका जिम्मेदार करार देना शुरू कर दिया। और इसमें वो एंकर हजरात भी पीछे नहीं है जिनका ये कहना है कि ये सब कुछ, ये सारा ड्रामा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने खुद किया है। हालांकि आजकल कैमरे का दौर है, कैमरे की आंख सब कुछ दिखा देती है, माइक सब कुछ सुना देता है। जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत था और है, और अल्लाह से दुआ है कि ऐसा आइंदा ना हो। ऐसा ना हो कि कल को मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में हो तो उनके साथ भी यही कुछ किया जाए, या इवन जब गवर्नमेंट में हो तो किसी दूसरे जमात के मुश्तैल कारकुन उन पर हमला आवर हों। इस तरह के मामला किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करते। लेकिन सब वाकिफ है कि जब से मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके चंद एक मुंतखब और गैर मुंतखब साथी, वो कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें वो हुकूमत की रुसवाई या जगहसाई या पाकिस्तान की रुसवाई और जगहसाई का बायस ना बने, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर के वाक़यात हों। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा बदतहजीबी, गाली और हमला आवर होने की सियासत मुतारफ़ हुई और इसका सेहरा जनाब इमरान खान के सर जाता है। आपको मालूम होगा कंटेनर पर उनकी की जाने वाली तकरीरें, जो कि इवन मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं अपने ज़ुबान से वो कलमात अदा करूं, लेकिन वो सब अब तारीख़ का हिस्सा है। और जब कोई भी मुअर्रिख़ तारीख़ लिखेगा तो इमरान खान के इन कारनामों का भी जिक्र होता रहेगा। इस सारे खेल में कुछ ऐसे अनासर भी शामिल थे जिनकी ख्वाहिश थी कि ऐसा हो, और बिल आखिर बदनामी हुकूमत के हिस्से में आए और ऐसा ही हुआ। असेंबली से सो कॉल्ड ट्रस्ट वोट हासिल करने के बाद या कॉन्फिडेंस का वोट हासिल करने के बाद जो तकारीर हुई वो भी आपने सुनी, और हुकूमत के ताजियों ने जो तकारीर की, चाहे वो खालिद मकबूल सदीकी हों, चाहे वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हों, चाहे वो शेख रशीद हों जो कि हुकूमती वज़ीर हैं, उनकी तकारीर आपने सुनी। फिर उसके बाद इमरान खान का असेंबली में ही शेख रशीद से हाथ ना मिलाना, ये सब कुछ चीज़ों को जाहिर करता है, और वो चीज़ें आपके सामने हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है कि शेख रशीद वज़ीर दाखिला हैं और रेंजर्स और पुलिस जो है वो वजारत दाखिला के मातहत है। मुमकिन है ये सारा कुछ शेख रशीद ने ना करवाया हो, उनकी ईमा के खिलाफ किया गया हो, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है
कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से एक लेने से पहले, एक दिन पहले या उससे अगली रात वजीर आजम ने मुबैना तौर पर शेख रशीद से कहा, और ये बहुत से टॉक शोज में इस बात की डिस्कशन हो चुकी है कि कुछ ऐसे MNAs हैं जो उनको वोट नहीं देना चाहते, उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। और शेख रशीद ने मुबैना तौर पर इनकार कर दिया कि वो अपने कोलीग्स यानी MNAs को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जिसके बाद वो गोलराय में जो एक कंटेनर का, जो आपको पता है कि वहाँ पर मुबैना तौर पर 2 MNAs को ले जाया गया, उनको हब्से बेजा में रखा गया, यानी बल्फाज दीगर उनको उनकी मंशा के खिलाफ अगवा करके उन पर दबाव डाला गया कि आपने वोट इमरान खान को देना है। अब इसकी तहकीकात आज नहीं तो कल तो जरूर होंगी, लेकिन एक बैड प्रेसिडेंट, एक बुरी नज़ीर या बुरी मिसाल कायम की है हुक्मरान जमात के कारकुनों ने गुंडागर्दी करके, और इस तरह की मिसालें आप, इस तरह के वाक़यात आप मुस्तकबिल में तवातुर से देखते रहेंगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस तरह के वाक़यात, मामलात, हैपनिंग्स वो किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट को सूट नहीं करती। गवर्नमेंट का काम होता है फहम और फरासत से मामलात को तय करके अपनी जो हुक्मरानी है उसको बेहतर करे, मुल्क के लिए काम करे, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, जिससे फिलहाल ये गवर्नमेंट आ रही नज़र आती है। और आप सब इस बात के गवाह हैं कि जितनी नाकामियाँ गुज़श्ता 3.25 साल में हुकूमत ने समेटी हैं, मौजूदा हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मुआशी मैदान हो, चाहे वो समाजी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, अब इदारों के सहारे के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती। इदारे फिलहाल मजबूर हैं कि वो इस हुकूमत का साथ दें, लेकिन आलमी वाक़यात ऐसे रुनुमा हो रहे हैं कि अब इदारों की हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी या हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको चलाना या इसको सपोर्ट करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब अमेरिका बहादुर में जो बाइडेन हुक्मरान हैं, वहाँ के सदर हैं जो कि जमहूरियत पसंद हैं, वो किसी भी किस्म के हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये हाइब्रिड निज़ाम जो है वो अपनी मौत आप मर जाएगा। अब मैं आता हूँ उन नाम नेहाद सहाफ़ियों की जानिब से। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं गुज़श्ता 29 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन यानी सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, और आज दिन तक मैंने अपने ना किसी तहरीर में, ना किसी तकरीर में, ना किसी वीडियो में मैंने आज दिन तक किसी सहाफ़ी का नाम नहीं लिया, चाहे मैं उसका कितना भी मुखालिफ ना हूँ नज़रियाती तौर पर, क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे जो पेशा मेरा है वही उनका है। यहाँ तक कि जो लोग जिनको हम पैरा ट्रूपर्स कहते हैं, पैरा शूटर्स कहते हैं, जो कि ऊपर से मुसल्लत किए गए परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, मैं उन लोगों के बारे में भी कभी इस तरह की कोई बात नहीं करता जो कि इखलाक के दायरे से बाहर हो। मैं अवाम की सोच पे, उनकी समझ पे, उनके शऊर पे ये चीज़ छोड़ता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं खबरें पढ़ने वाले तज्जियाकार बन गए, डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़कर एंकर्स बन गए, वकला साहिबान जो हैं वो एंकर्स बन गए। सहाफ़त के मैदान में उनका कोई किरदार, कोई कारनामा नहीं है, लेकिन इन अफराद की तादाद बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर। लेकिन तालाब को गंदा करने के लिए एक मछली भी काफ़ी है। इन नाम नहाद अफलातून एंकर्स या सहाफ़ियों की खिदमात जो सहाफ़त के लिए हैं, वो मेरे पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो रेपुटेशन है वो आज भी पाकिस्तान में उन मुस्तनद एंकर्स की है जिन्होंने एज ए रिपोर्टर अपना काम शुरू किया, बाद में मुख्तलिफ अदारों के वो एडिटर रहे, उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न ज्वाइन किया, और उसके बाद उन्होंने अपना नाम पैदा किया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स मेरी ज़ात तक हैं। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इन लोगों का किरदार क्या है। इन लोगों ने, ये जो नाम नहाद एंकर्स हैं, बजाय इसके कि एक वाक़या हुआ है उसकी मजम्मत करते, दिन को दिन कहते, रात को रात कहते, लेकिन नहीं, आपने दिन के उजाले को रात करार दिया, रात की तारीकी को आपने उजाला करार दिया,
कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, ना सिर्फ अपने टीवी टॉक शोज में बल्कि अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी। मैं ये नहीं कहता कि वो किसी गर्ज और लालच की बिना पर ये कुछ कर रहे होंगे, मुमकिन है मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन के खिलाफ उनके दिल में पाए जाने वाले बुग़्ज़ की वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हों, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया ये भी काबिल मज़म्मत है। जब आप ऐसी हरकत करते हैं तो फिर आपको उसी हुकूमत के वज़रा से थप्पड़ पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं, जिसके आप सुबह शाम गुन गाते हैं, जिस हुकूमत के आप सुबह शाम कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि आपको डर है, आपको खौफ है। डर किस बात का है, खौफ किस बात का है कि कहीं इसी हुकूमत के कहने पर आपका इदारा, आपके टेलीविज़न चैनल का मालिक आपको नौकरी से ना निकाल दे। अगर आप नौकरी से निकल गए तो आप क्या करेंगे? जबकि जो मुस्तनद और ट्रू प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो अपनी नौकरी की परवाह कभी नहीं करता। वो कभी ये नहीं देखता कि मेरी कही गई इस बात से मेरा इदारा या मेरे इदारे का मालिक जो है वो नाराज़ हो जाएगा और मुझे नौकरी से निकाल देगा। पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से जर्नलिस्ट को हुकूमती वहाँ पर निकाला गया, लेकिन उन्होंने सच और हक का दामन नहीं छोड़ा। उम्मीद है अल्लाह ताला इन लोगों को भी राह रास्त पर लाएगा और उम्मीद है इदारे और उनके मालिकान भी अपनी सोच बदलेंगे, कंटेंट पे जाएंगे, सच पर जाएंगे, चाहे सच हुकूमत के लिए मीठा हो या कड़वा हो, चाहे वो सच अपोजिशन के लिए तुर्श हो या मीठा हो, चाहे वो हुकूमत के लिए या अपोजिशन के लिए आरामदेह हो या तकलीफ दे हो। सच बहरहाल सच होता है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।